तो मैक्स को पूरा टाइम कोमा में तो नहीं दिखाएंगे, बल्कि एंड नैंसी ने इन तीनों में से किसी न किसी को खो दिया है। यहाँ चांसेस स्टीव पे ही लगते हैं और होने के भी दिखाए जाते हैं। इससे मतलब चलता है कि वो भी 11 तो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का टीजर आ चुका है। इसमें हमें काफी सारी डिटेल्स तो देखने को मिल जाती है, पर इसमें आखिर कौन सा वो कैरेक्टर जो मरने वाला है। तो अगर ये सब मिस नहीं करना चाहते तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस टीजर के फर्स्ट शॉट हमें ये रेडियो स्टेशन के बाहर एक वैन देखने को मिल रही है, जिसके अंदर स्टीव देखने को मिलता है, जो शायद से यहाँ पे कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा है या फिर कोई बड़ा प्लान बना रहा है। फिर उसके बाद ये स्टीव इसी वैन में कहीं पर निकल जाता है और इसी रेडियो स्टेशन के अंदर में बाकी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो ऑलरेडी काफी डरे हुए पर शायद से वो किसी सिग्नल या किसी चीज का वेट कर रहे हैं। और आगे इस टीजर में ये शॉट देखने को मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि शायद से यहाँ पे माइंड फ्लेयर अटैक करने वाला है या फिर यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। और आगे शॉट में देखने को मिलता है शायद से यहाँ पे कुछ जलने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे लूकस काउंटडाउन कर रहा है। इसमें शायद से हमें यहाँ देखने को मिल सकता है कि शायद से डेमोगोर्गन्स ने अटैक कर दिया होगा, तो उन्हें जलाकर या किसी ब्लास्ट से मारना चाहते होंगे। और आगे की शॉट में नोटिस करने वाली चीज ये कि यहाँ पे सारी लाइटें फ्लिकर करने लग गई हैं, जिसका मतलब क्लियर है कि यहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है और इसका अंदाजा हम सबके एक्सप्रेशन से लगा सकते हैं। और शायद से वही सेम सीन है जो हमने पीछे देखा, जिसमें इसी रेडियो स्टेशन के बाहर वाले टावर पर हमें माइंड फ्लेयर देखने को मिल रहा था। तो आई एम श्योर यहाँ पे कुछ तो खतरनाक होने वाला होगा। फिर नेक्स्ट शॉट में देखने को मिलता है कि विल को वापस से वेक्ना की प्रेजेंस फील होने लग गई है। और हाँ, पिछले सीजन से आपको याद ही होगा कि अब हॉकिंस मार्शल लॉ के अंदर आता है, जिसका मतलब ये कि सब कुछ अब मिलिट्री हैंडल करेगी और ये सारे लोग अब 11 के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, क्योंकि उन सबको पता है कि ये सब 11 से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट शॉट में हमें अपसाइड डाउन का एक काफी बड़ा गेट देखने को मिलता है, जो पिछले सीजन में खुल चुका था। इसी के पास काफी सारी में आर्मी भी देखने को मिल रही है, पर यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जिसमें डस्टिन एडी की ग्रेव पर गया हुआ है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एडी की ग्रेव पर बर्न इन हेल लिखा हुआ है और ये शायद वहीं के लोगों ने लिखा हो, क्योंकि सबको तो ये लगता है कि क्रिसी के डेथ के पीछे एडी का ही हाथ है। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि मैक्स अभी भी कोमा में है, उसकी चोटें तो हील हो चुकी हैं पर अभी भी वो होश में नहीं आई है और लूकस उसको ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा सैड फील कर रहा है। पर यहाँ पे सिचुएशन ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे डेमोगोर्गन्स अटैक करने वाले हैं। जैसे इस शॉट में अच्छे से देख सकते हैं कि इसी हॉस्पिटल में डेमोगोर्गन्स ने अटैक कर दिया है और यहाँ पे लूकस मैक्स को बचाने का पूरी तरह से ट्राई कर रहा है। और हाँ, एक चीज तो कंफर्म है कि फाइनल सीजन है तो मैक्स को पूरा टाइम कोमा में तो नहीं दिखाएंगे, बल्कि एंडिंग से पहले ही वो होश में भी आ जाएगी। फिर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि उसी अप्स एंड डाउन गेट को चलाया जा रहा है, पर इनको क्या पता इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेक्ना तो आके ही रहेगा। फिर नेक्स्ट शॉट में देखने को मिलता है कि स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और नैंसी चारों ही अप्स एंड डाउन में जा चुके हैं और यहाँ पे ये चारों हॉकिंग के लैब्स के सामने खड़े हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे वेक्ना को रोका जा सकता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं ये चारों यहाँ पर आए कैसे, तो यहीं पे हमें एक ये शॉट देखने को मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये चारों इस गाड़ी में बैठकर अप्स एंड डाउन गेट में चले जाते हैं और अप्स एंड डाउन में जाने के बाद इन चारों में से कोई ना कोई मरने वाला है, क्योंकि अगर आपने इन दो शॉट को ध्यान से देखा हो तो पहले शॉट में नैंसी काफी ज्यादा इमोशनल लग रही है और सेकंड शॉट में उसके हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ हैं, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे नैंसी ने इन तीनों में से किसी न किसी को खो दिया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस जॉनथन के ही लग रहे हैं, क्योंकि आगे शॉट में हमें स्टीव और डस्टिन काफी इमोशनली हग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है। पर क्या बताइए, फाइनल सीजन है तो मेकर्स हमारा टीजर से ही काटना चाहते हो और बस हमें यही दिखाना चाहते हो कि जोनाथन जाने वाला है, बल्कि असल में वो कोई और हो, जिसमें जोनाथन के बाद सबसे ज्यादा यहाँ चांसेस स्टीव पे ही लगते हैं और होने को ऐसा हो भी सकता है अगर मेकर्स इसको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाना चाहते हो, जिससे फैंस का इस सीरीज से कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हाँ, सुनने में आ रहा है कि शायद से इसमें मल्टीपल डेथ्स भी देखने को मिल सकती हैं। अब ये फाइनल सीजन है तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं इसे और ज्यादा ग्रैंड लेवल पे ले जाने के लिए, और हम फैंस के लिए सच में काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाएगा, तो पहले से ही रेडी रहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके मेकर्स ने खुद कंफर्म कर दिया कि इस टीजर में उन्होंने ना के बराबर चीजें स्पॉइल की हैं और इन्होंने हर एक एपिसोड की चीजें दिखाई है, बस 7th एपिसोड को छोड़कर, और इसमें ज्यादातर सीन वॉल्यूम 1 के, जिसका मतलब ये कि इन्होंने भी बहुत कुछ छुपा कर रखा है, जो ऑब्वियस हमें सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री वाले 11 के पीछे हाथ धो के पड़े और हॉपर उसे पूरी तरह से बचाने का ट्राई कर रहा है, जिसका अंदाजा हम इस बैकग्राउंड से लगा सकते हैं कि यहाँ पे चीजें कितनी ज्यादा सीरियस होने वाली हैं। फिर इसके बाद ही हमें वापस से 11 वॉइड में जाते हुए देखने को मिलती है, जिसमें हॉपर कहता है कि अब इसे एंड करते हैं, और जस्ट इसके बाद ही काफी सारे में शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सीरीज काफी ज्यादा सीरियस तो होने वाली और काफी नेक्स्ट लेवल की। और हाँ, इन्हीं सारे शॉट्स के बीच कुछ शॉट हमें विल के भी दिखाए जाते हैं, इससे पता चलता है कि वो भी 11 की तरह इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और शायद से वेक्ना वापस से उस पर हावी होने का ट्राई भी करेगा। और हाँ, देखने से भी लग रहा है कि वेक्ना को खत्म करने
करने में विल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं स्टार्ट भी उससे हुआ था, तो शायद खत्म भी वही करे। और अगर अब वेक्ना इतना पावरफुल होकर आ रहा है तो 11 को भी तो होना ही पड़ेगा, जो हम इस शॉट में अच्छे से देख भी सकते हैं कि 11 यहाँ पे कितनी लंबी जंप मार रही है, जिसका मतलब ये कि उसकी भी यहाँ पे पावर्स बढ़ चुकी हैं। और फाइनली अब जाके हमें वेक्ना का फर्स्ट शॉट देखने को मिलता है। इसकी झलक की लिटरली काफी खतरनाक लग रही है, और यहाँ हम देख सकते हैं उसके लुक्स तो पूरी तरह से चेंज हो ही चुके हैं, और यहाँ पे उसकी पावर्स भी हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। और इस टीजर में उसका फेस तो नहीं दिखा, पर इतना तो कंफर्म है कि वो इस बारी किसी को भी छोड़ने नहीं वाला। तो बस ये थी सारी डिटेल्स, और टीजर देख के पता चल रहा है कि ये सीरीज किसी मार्वल एवेंजर मूवी से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, और अब नवंबर तक का वेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर आना बाकी, और साथ ही आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी, तो बस कर दो।